Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. सो गाइज आज का ये जो वीडियो है, रिएक्शन वीडियो है, ये थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर पे होने वाला है जो यूट्यूब पे बहुत छाए रहते हैं और सब लोग जानते होंगे। थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ, मैं अरमान मलिक के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे अरमान मलिक की अभी पूरी फैमिली शादी में बिजी है। इनके घर में शादी हो रही है, इनके घर में नहीं, इनके ससुराल वाले घर में, मतलब जो इनकी सेकेंड वाइफ है कृतिका, उनके घर पे उनकी बहन की शादी है जिसमें सारी फैमिली गई हुई है। और बहुत सारे ब्लॉग मैंने देखा कि शादी का लहंगा रिवील हो गया और जो इनकी चीना है, कृतिका की बहन चीना बीमार हो गई शादी के एक दिन पहले। बहुत कुछ ब्लॉग मैंने थंबनेल देखा। तो मतलब इनके जो मलिक फैमिली है उनके ये चैनल भी बहुत सारे हैं, सारे बच्चों के चैनल हैं और वाइफ्स के भी अलग अलग चैनल है, इनके चैनल है। तो सब पे डिफरेंट करके मुझे लगता है पूरे दिन में जो चीज़ें होती हैं उसका ब्लॉग ये लोग डालते रहते हैं। तो ये लोग तो मतलब चीना की शादी होने वाली है, ये बहुत दिनों से पता है। चीना कौन है ये अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो चीना जो है वो कृतिका मलिक की छोटी बहन है, जिसकी एक बार और शादी शायद फिक्स हो गई थी, बट वो शादी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई थी। फिर शायद ये शादी हो रही है, ये क्या है या फिर वही शादी है, ये मुझे डिटेल में नहीं पता। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट हो गई है कि अरमान मलिक एंड फैमिली तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट क्या हुआ कि पायल के एक ब्लॉग से ये क्लियर हुआ कि जो कृतिका की फैमिली है, कृतिका के मायके वाले, मतलब उनकी मम्मी, इनविटेशन जो है ना, सपना और सुनीता जो अरमान मलिक की सिस्टर्स हैं उनको इनविटेशन आया है, बट उनकी जो भाभी हैं जो कालू की वाइफ है उनको इनविटेशन नहीं आया है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कालू की वाइफ हैं, भाभी जी जो हैं, उनका टाइम टू टाइम अजीबोगरीब रिएक्शन आता है। कभी तो वो अपने हस्बैंड, जब हस्बैंड अच्छे रहते हैं, सपोज कि जब भी रिहैब सेंटर, आप लोगों को पता होगा कि जो कालू हैं वो अरमान के बड़े भाई हैं और अरमान उनको मोस्टली रिहैब सेंटर तब भेज देते हैं जब कालू बहुत परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उनको नशे की आदत है। तो देखो, रिहैब सेंटर में क्या होता है, ये लोग नशे तो छोड़ते नहीं हैं, बट कुछ टाइम के लिए फैमिली को भी सुकून मिल जाता है और सामने वाले बंदा भी पीता होता नहीं है तो उसकी शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो शराब पीते हैं ना, वो खाना वाना नहीं देखते हैं, बाकी चीज़ें नहीं देखते हैं ना, उनको फैमिली के बारे में होता है। तो फैमिली टेंशन में रहती है, प्लस इनके साथ तो ये अपने साथ जो बुरा करते हैं वो करते ही हैं। तो जो कालू को अरमान मलिक टाइम टू टाइम लाते हैं रिहैब सेंटर से, जब कभी कालू ने एक बार कॉल किया था कि कालू को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कालू को एक बार और प्रॉब्लम हुई थी, तो रिहैब सेंटर से अरमान मलिक लेके आए थे। उनको लगा समझा बुझा के घर पर अच्छे से रखेंगे। कालू कुछ दिन रिहैब सेंटर से आने के बाद अच्छे से रहते हैं। और कालू का ये भी देखा गया है कि जब वो नहीं ड्रिंक करते ना, जब वो नशे की हालत में नहीं होते, तो बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह वो रहते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ या अरमान की फैमिली के साथ, अरमान के बच्चों के साथ, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह वो दिखते हैं। शायद अरमान और अरमान की फैमिली ने कई वीडियोज़ में ये भी बताया कि कालू का क्या इम्पोर्टेंस है अरमान की लाइफ में, या कालू की लाइफ में अरमान का क्या इम्पोर्टेंस है। एक कोई ब्लॉग था जिसमें कालू को रिहैब सेंटर से अरमान लेके आए थे, वो ब्लॉग मैंने देखा था। वो सीढ़ियों पे छुपाया गया था और अरमान अंदर जा रहे हैं, वो बोले कि नहीं, कालू ने आने से मना कर दिया। तब कृतिका नहीं, पायल मलिक बोलती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोले और कालू भी आने से मना कर दें। आप अगर दिन को दिन बोलेंगे, रात को रात बोलेंगे, मतलब कुछ ऐसे था, एग्जैक्ट सेंटेंस में नहीं बोलेंगे तो सेंटेंस पे आप नहीं जाना। तो मतलब कहने का मतलब कि अरमान जो भी बोलते हैं वो कालू मानते हैं, बट तब तक जब तक वो नशे में नहीं होते। कुछ ब्लॉग ऐसे भी आया था, जो ब्लॉग मैंने नहीं देखा है, बट मैंने सुना है कि कालू ने नशे की हालत में बहुत ज़्यादा इन लोगों का नुकसान किया था, जिसको ब्लॉग वगैरह में इन्होंने दिखाया था। इसके बाद रिहैब सेंटर में इन्होंने भेज दिया था। एक्चुअली क्या है कि जब कालू अच्छे रहते हैं तो उनकी फैमिली भी उनको, बच्चे चाहे वाइफ जो है, बड़े अच्छे से ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। लेकिन जब भी ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं, फैमिली जो उनकी अपनी फैमिली, बच्चे हैं और वाइफ हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, ड्रिंक करना तो गलत बात है, बट अगर पति
वाइफ को पति और बच्चों को अपना पिता आज याद आ रहा है कि पापा कहाँ हैं, हमें पता करना है, पापा की स्थिति अच्छी नहीं है, या पापा से जाके मिलना है। अगर आज याद आ रहे हैं तो वो पापा तब भी क्यों नहीं याद आते हैं जब पापा ड्रिंक करते हैं, जब पापा परेशान करते हैं। तब आप लग के प्यार दे के बंदे को इंगेज करके, देखो 100% नहीं छुड़ाया जा सकता बट ट्राई किया जा सकता है। बट मैंने जहाँ तक देखा है कि कालू की वाइफ तब उनको कालू से प्रॉब्लम होने लगती है, उनको डर हो जाता है कालू से कि कालू हार्म करेंगे, कालू मारने लगेंगे, जान से मारने लगेंगे। भी बीच में भी शायद ये कंट्रोवर्सी आई थी कि उनका जो अपना घर है वो घर छोड़ के और ये कहीं और रहने लगी थी, कि उनको ये डर था कि कालू रिहैब सेंटर से आके उनको मार देंगे, तो वो घर छोड़ के वो कहीं और रहने लगी थी। जहाँ तक देखा गया है कि जो अरमान है, ये अरमान की जो फैमिली है वो अपनी भाभी पे कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती है। मुझे लगता है एक डिस्टेंस मेंटेन है, जो क्योंकि वो शायद चीज़ों को, जब मुझे लगता है कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो शायद इनको बुलाते हैं, करते हैं। बट जो कालू की वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो अरमान की बातें नहीं सुनते हैं या फैमिली की बातें नहीं सुनते हैं, तो अरमान सिर्फ कालू तक सीमित रहते हैं। एक ब्लॉग बहुत पहले का मैंने देखा था कि जब रिहैब सेंटर से कालू आए थे तो अपने घर वर भी बड़े अच्छे से बना रहे थे, खुद के हाथों से, तो बड़ा हेल्दी सा ब्लॉग वाइफ उनकी बना रही थी। बट ऐसा क्या हो गया कि कालू की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ नहीं लेती है, बच्चे नहीं लेते हैं, अरमान क्यों लेते हैं? और अब क्या हो गया, जब अरमान ने रिहैब सेंटर कालू को भेजा है तो अब बच्चों को वाइफ को याद आ रही है। देखिए, मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ और बहुत कुछ चीज़ों में हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलते, जो दिख रहा है वो बोलते हैं। तो अब इनविटेशन क्यों नहीं गया है? क्योंकि शायद कालू की वाइफ अपने घर पे रह नहीं रही है, वो कहीं और रह रही है और शायद वो अपना एड्रेस वगैरह भी नहीं बता रही हैं लोगों को कि कालू आके उनको, मतलब कालू से डर था अभी तक, लेकिन शादी के बीच में ही उनको अपने पति की याद क्यों आने लगी, बच्चों को याद क्यों आने लगी अपने पापा की? क्योंकि बच्चों को भी डर था, वाइफ को भी डर था। मुझे क्या लगता है कि याद इसलिए आने लगी क्योंकि अब शादी है, शादी में इनको नहीं बुलाया गया, तो शायद कंट्रोवर्सी करना होगा या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोज बनाने होंगे, कुछ ऐसा होगा कि मेन शादी के टाइम पे कालू की याद आने लगी, या फिर अरमान को कुछ बोलना होगा क्योंकि इनविटेशन नहीं मिला है। ये भी ये बोल सकती हैं कि इनको इनविटेशन नहीं मिला है, तो इनविटेशन क्यों नहीं मिला है वगैरह वगैरह। हो सकता है आगे आने वाले ब्लॉग में ये कुछ बताएं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनविटेशन मिला, हम नहीं गए। ये तो हम दर्शक हैं, हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। बट ये चीज़ है कि भाई जो भी फैमिली है ना, तो अगर अच्छे टाइम में तुम साथ हो तो बुरे टाइम में भी साथ दिया करो, या फिर अगर तुम उम्मीद करते हो ना कि कोई तुम्हारे बुरे टाइम में साथ दे रहा है तो उसके भी बुरे टाइम में साथ दिया करो। यह एक तभी फैमिली बनती है। फैमिली का मतलब ये नहीं है कि फैमिली में एक बंदा अगर परिवार को कर रहा है तो तुम्हारा जब बुरा टाइम है तो उसको यूज करो, और जब उसको तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम पल्ला झाड़ लो। ये फैमिली नहीं होती है, ठीक है। और ये अगर तुम्हारा परिवार है तो अगर वो अच्छा है तो वो तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा मतलब जो भी रिलेटिव रहता है, और अगर उसकी स्थिति खराब है तो तुम पल्ला झाड़ लेते हो। ऐसा नहीं होता है। परिवार में साथ खड़े होना परिवार होता है। परिवार में ब्लड रिलेशन परिवार नहीं होता, जो साथ खड़ा होता है ना वो परिवार होता है। तो अरमान को मैंने बहुत टाइम देखा है कि अरमान अपने भाई के लिए ना बहुत करते हैं। बहनों के लिए भी अरमान ने किया है, बहनों के चैनल बनवाए हैं, क्योंकि दोनों बहनों ने भी, जो सुनीता इनकी जो दोनों बहनें हैं, तो उनके साथ, दोनों बहनों के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक की तो पहले ही हो गई थी बड़ी वाली के साथ, शायद उसने वीडियो वगैरह भी डाला था जब अरमान के बच्चे हुए थे कि मुझे बुलाया नहीं गया। छोटी वाली का भी कुछ दिनों बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया कि मुझे बुलाया गया, विदाई अच्छी नहीं हुई, कपड़े अच्छे नहीं दिए गए, और जो भी प्रमोशन के कपड़े थे वो दिए गए। कंट्रोवर्सी हुई तो अरमान और पायल या फिर इनकी फैमिली का रिएक्शन यही था कि भाई हमने बहुत कुछ किया है, यूट्यूब चैनल पूरे फैमिली का बना के हमने दिया है। तो इस बात से मैं भी एग्री होती हूँ कि एक यूट्यूब चैनल खड़ा करना ना बहुत बड़ी बात होती है, और बिना बैकग्राउंड के हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि यूट्यूब पे काम करना कितना टफ होता है। और इनकी जो फैमिली है वो ऑनेस्टली है कि अरमान को लोग जानते हैं तो इनकी फैमिली को लोग देखते हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाभी हो। देखो,
जितने ऑडियंस है ना, जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो इनके चैनल पे व्यू जाते हैं, इनके चैनल पे सब्सक्राइबर, अरमान के सब्सक्राइबर भी इनके चैनल पे जाते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर अरमान ये बोल रहे हैं कि मेरी वजह से मेरा परिवार यूट्यूबर बना हुआ है, तो कहीं गलत बात मुझे नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ था उस टाइम पे जब बहन ने बोला था कि मेरा इनकम ले लिया जाता है, मेरा चैनल ले लिया जाता है, ये गलत चीज़ मुझे लगा था। अब ये कितना सच्चाई था, क्या था, आई डोंट नो, बट हाँ, मुझे ये है कि अगर कोई यूट्यूबर बड़ा है, उसके पीछे अगर उसकी फैमिली चैनल बना रही है, ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कभी वो बोले कि मैंने ही अपनी फैमिली को यूट्यूबर बनाया या अपनी फैमिली का हेल्प किया, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखते हैं इनकी भाभी जी क्या और बोलती हैं। अभी भाभी जी को अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है, बच्चों को भी बाप की बहुत याद आ रही है। तो मेन शादी के टाइम पे क्या ये कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, अदरवाइज क्या है ये बाद में समझ में आएगा कि कालू को फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है कि क्या चीज़ें हैं, ये आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कुछ पता होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून गाइज।